हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे, सेफ होंगे एंड हैप्पी होंगे। गाइस, मैं आपके साथ स्टोरी शेयर कर रही थी। बॉस फॉल इन लव विद हिज एम्प्लॉय। उसका जो है हमने लास्ट पार्ट में देखा था। जान जो है वो अनकॉन्शियस हो जाता है क्योंकि उसे चोट आई होती है। उसे ब्लड देख के जो है अनकॉन्शियस हो जाता है। ग्रैंडमा और ग्रैंडपा उसे देख के डर जाते हैं और उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। तो उन्हें वहाँ पे डॉक्टर जो है वो बोलते हैं कि ये बिल्कुल ठीक है, इसे ब्लड से फोबिया है। तो ग्रैंड अब आगे देखते हैं। आपको बाकी पार्ट्स की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आपको मेरा दूसरा चैनल भी है, तो आप जाके वहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। वहाँ पे एक फंक्शंस और एक इजन स्टोरी चल रही है। और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए हम स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो जब जान अनकॉन्शियस होता है तो दादी जो है, मतलब ग्रैंडमा जो है, ग्रैंडपा पे चिल्लाने लगती है कि आपकी वजह से ये सब हुआ है। अगर आप जान को जो है नहीं तंग करते तो जान जो है वो प्लेट नहीं टूटती। और प्लेट नहीं टूटती, इसके पैरों में कांच नहीं जाता तो ये डरता नहीं, इसे पैर फोबिया है, इसे ये अनकॉन्शियस नहीं होता। तो ग्रैंडपा जो है वो ग्रैंडमा का हाथ पकड़ते हैं और उन्हें बोलते हैं कि तुम्हें पता है ना कि मैं इसे अपने बच्चों की तरह समझता हूँ। मैं अपने जैसे, मुझे अपने पोते पोतियाँ हैं, मैं उन्हीं के जैसा इसे समझता हूँ। तो ग्रैंडमा जो है वो बोलती है मैं समझती हूँ, लेकिन वो बोलता है कि तुम्हें पता है ना कि जब से वो हमें छोड़ के गए, हमारी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ ही चली गई थी। और जब से हमें जान मिला है, जब से हमारी ज़िंदगी में जान आया है, तो मुझे जीने की उम्मीद आई है। मैं तो मरना चाहता था जब हमें बच्चे छोड़ के चले गए। मैं तुमसे ये कभी नहीं कह पाया, लेकिन मैं सच में चाहता था कि मैं मर जाऊं, क्योंकि इंसान जब बगीचा लगाता है, जब वो फल लगाता है, जब वो बीज बोता है, तो वो उसका इंतज़ार करता है, फसल का इंतज़ार करता है। लेकिन जब हमें फसल काटने का जब वक्त आया, उस फसल को जब हमें काटने का वक्त आया, वो फसल ही हमें छोड़ के चली गई। और तो इंसान क्या करेगा जब उसके पास जीने के लिए जो है उम्मीद ही नहीं रही थी। और तब जब है जान हमारी ज़िंदगी में आया, जब मैं मरने वाला था, जब मैं मरने की ही सोच रहा था, और हमारी जो है कैफ़े तब अच्छा भी नहीं चल रहा था, और मैं बहुत ज़्यादा जो है अपनी ज़िंदगी से तंग आ चुका था क्योंकि हमें बच्चे छोड़ के चले गए थे। तो ग्रैंडमा जो है वो जो है उससे हाथ पकड़ती है और वो भी रोने लगती हैं। ग्रैंडपा भी रो रहे होते हैं जब बोल रहे होते हैं। और जान जो है वो ये सब सुन रहा होता है क्योंकि वो थोड़ी देर पहले ही जो है होश में आ चुका था। तो ग्रैंडपा बोलते हैं कि मैं जान को इसलिए तंग नहीं करता कि मैं उसे इरिटेट करता हूँ, ये मुझे वो पसंद नहीं है। मैं उसे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करने लगा हूँ। जैसे मुझे अपने पोते हैं, वैसे ही मैं उससे भी समझता हूँ। लेकिन मुझे उसे तंग करना मुझे मज़ा आता है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में जो कमी है ना, वो कमी जो है ख़त्म हो रही है। क्योंकि मैं जो चाहता था कि मैं अपने पोतियों के साथ जो है खेलूँ, उनको तंग करूँ, उन्हें हर जगह टीज़ करूँ, जो मैं बच जब से हमारी शादी हुई है तब से मैं तुमसे यही बोलता था ना। और जान के आने से जो है वो कमी जो है पूरी हो गई है। तो ग्रैंडमा बोलती है मैं समझती हूँ कि तुम जान से, अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करते हो, लेकिन तुम भी समझो ना कि वो छोटा बच्चा है अभी। और उसे समझो ना कि तुम ऐसे बोलते हो, उसे उसे भी जो है स्ट्रेस होता है क्योंकि वो सच में जॉबलेस है। तो वो बोलता है मैं जॉबलेस की वजह से नहीं, मुझे उसकी नॉटी चीज़ नहीं पसंद है। और मैं जब उसे तंग करता हूँ, वो जब चिढ़ता है, मुझे वो चीज़ पसंद है। और जो वो कमियाँ जो हैं, वो हमारे अंदर जो कमियाँ थी, जो हमारे बच्चों के जाने के बाद जो कमियाँ आ गई थी हमारी ज़िंदगी में, वो जान के आने से कम हो गई है। और मैं चाहता हूँ कि जान जो है, मैं उसके साथ हमेशा ऐसे रही। तो ग्रैंडमा जो है वो बोलती है जैसा तुम्हारी मर्जी। और वो मुंह बनाने लगती है क्योंकि ग्रैंडपा जो है अपनी बात छोड़ने को तैयार ही नहीं थे। ग्रैंडमा उनसे कह रही थी कि जान को ऐसे तंग मत किया करो, लेकिन वो छोड़ने को तैयार ही नहीं थे। तो जान जो है उसके सिसकने की जब आवाज़ उनको आती है, तो वो देखते हैं कि जान उठ गया और वो रो रहा है। और वो जो है उठता है, जब वो देखते हैं कि जान की तरफ, तो ग्रैंडमा जो है उसे बोलती है हाय मेरा बेबी क्यों रो रहा है, मेरा बच्चा क्यों रो रहा है। तो वो जान जो है उसे बोलता है ग्रैंडमा देखो ना, ग्रैंडपा अभी भी बोल रहे हैं कि मैं उसे तंग करूंगा। और मैं सच बोलूँ ना, मैं ऑनेस्टली बोलूँ ना, तो ग्रैंडपा के जब मुझे चिढ़ाते हैं, मुझे तंग करते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और मैं सच बोलूँ तो मुझे ना किसी की याद आ जाती है जब मेरे से ग्रैंडपा ऐसे बोलते हैं। तो ग्रैंडमा से बोलती है कि मुझे पता है कि तुम हमसे सब कुछ सच सच तुमने नहीं कहा है, तुम अपने बारे में छुपा रहे हो हमसे।
तो जान जो है वो बोलता है नहीं ग्रैंडमा ऐसा कुछ नहीं है, जब सही वक्त आ जाएगा मैं आपको सब कुछ बोल दूंगा। तो ग्रैंडपा बोलती है ठीक है, अब तुम कैसा फील कर रही हो? तो वो बोलता है मैं भी ठीक फील कर रहा हूँ। और वो जो है ग्रैंड माँ को हग करता है, तो ग्रैंडपा बोलता है देखो देखो मुझे हग नहीं कर रहा है, जैसे कि मैं इसका कुछ लगता ही नहीं हूँ। तो जान जो ऐसे बोलता है आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ। तो जान उनको भी हग करता है और बोलता है कि आई लव यू बोथ। तो वो बोलते हैं आई लव यू टू। और ये सब जो है वेंचिक उस बाहर से देख रही होती है और वो स्माइल कर रही होती है और बोल रही होती है कि जान तुम कभी नहीं सुधरोगे, तुम जहाँ जाओगे लोगों को अपने जाल में ही फंसा दोगे। तो फिर वेंचिंग जब अंदर आती है तो वो लोग जो हक कर रहे होते हैं, तो वो वेंचिंग जो है बोलती है कि जान तुम बहुत ज़्यादा लकी हो। तो जान बोलता है हाँ मुझे पता है मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ, अब तुम्हें जेलस फील करने की ज़रूरत नहीं है, और मैं अपने ग्रैंड माँ और ग्रैंड पा को तेरे साथ शेयर भी नहीं करने वाला। तो वेंचिंग बोल आइज रोल करती है और बोलती है ठीक है ठीक है, और बोलती है अब तुम कैसा फील कर रहे हो? तो वो बोलता है मैं भी ठीक फील कर रहा हूँ। तो वेंचिंग जो से बोलती है तुम अभी भी बच्चे हो क्या? बचपन में जब भी तुम्हें चोट लगती थी तुम ऐसी ब्लड को देख के अनकॉन्शियस हो जाते थे, तुम्हें याद है हम जब लैब में थे? तो जान बोलता है अब स्टार्ट मत हो जाओ, मुझे सोना भी है। तो वो बोलती है ठीक है। तो ग्रैंडमा और ग्रैंडपा जो हैं उसे बोलते हैं कि हम जान को अब ले सकते हैं? तो वो बोलते हैं हाँ आप जान को ले जा सकते हैं, और वो कुछ मेडिसिन्स देती है। तो जान बोलता है ओके बाय। तो वेंचिंग बोलती है कि ठीक है, मुझे जो है अपना एड्रेस जो है सेंड कर देना, मैं वहाँ पे आऊँगी। न्यूसन बोल रहा था कि तुम वहाँ पे बहुत अच्छी कॉफ़ी बनाते हो, तो मैं तुम्हारे हाथ की कॉफ़ी टेस्ट करने तो आऊँगी। तो विंग बोलता है ठीक है। तो ग्रैंडपा और ग्रैंडमा भी बोलती है हाँ बेटा तुम आना, ज़रूर आना और हमसे भी मिलना। तो वेंचिंग बोलती है हाँ हाँ ज़रूर ग्रैंडमा और ग्रैंडपा, मैं आपसे ज़रूर मिलूंगी। तो विंग जो है उसे बोलता है कि इनको ग्रैंडमा और ग्रैंडपा मत बोलो, ये मेरे ग्रैंडपा और ग्रैंडमा है, तुम सिर्फ इनको मैडम और सर ही बोलोगी। तो उन्हें उसे ज़ुबान दिखाती है और बोलती है क्यों, ये मेरे भी ग्रैंडपा और ग्रैंडमा है। तो विंग जैसे वॉट एवर बोल के जो है वो उन दोनों का हाथ पकड़ता है और बोलता है चलो, मुझे बहुत ज़्यादा जेलसी हो रही है अभी। तो ग्रैंडपा बोलते हैं किस बात की जेलसी, अभी तक तो तुम बोल रहे थे कि मुझे ग्रैंडपा अच्छे नहीं लग रहे। तो विंग बोलता है मैंने कब बोला, मैंने तो कभी नहीं बोला ऐसा। तो वो दोनों ऐसे ही लड़ते लड़ते जो है वो लोग कैब बुक करते हैं और वो घर आ जाते हैं। तो ग्रैंडपा जो है तो वो किचन में जाते हैं, मतलब कि दूध बॉईल करते हैं, उसको लीक वो जो है वो बॉईल करते हैं उसको। उसके बाद जो है उसमें थोड़ी सी हल्दी डालते हैं और लाके विंग को बोलते हैं कि जल्दी से गटक जाओ। तो विंग जो है मुंह बनाता है और बोलता है ये कैसा, ये क्या है, ये मैं नहीं पीने वाला। तो उसके ग्रैंडपा बोलते हैं कि जल्दी से पी रहे हो या मैं फिर पीछे से एक दो मुक्के मारूं। तो विंग बोलता है ठीक है मैं पी रहा हूँ, और वो अपने नाक बंद करके जो है उस दूध को पी लेता है। तो फिर विंग बोलता है ये तो दूध है, उसमें क्या डाला था आपने येलो कलर का? तो वो बोलता है कि इसमें जो है हल्दी डाली थी क्योंकि तुम्हें चोट आई है, और हल्दी और दूध जो है इससे चोट जहाँ पे लगती है तो उससे थोड़ी एनर्जी आ जाती है। तो विंग बोलता है ओ तो इसीलिए तो आप ये पीते हो एनर्जी के लिए। तो ग्रैंडपा जो है जब विंग ऐसे बोलते तो ग्रैंडपा की जो है आंखें फटी की फटी रह जाती है, और ग्रैंडमा जो है वो उनकी तरफ देखती है विंग क्या बोल रहा है। तो जो है अपनी वाइफ को बोलता है कि डार्लिंग चलो हम रूम में चलते हैं, ये बहुत ही खराब हो गया है ये लड़का। तो उसकी तो वाइफ को कुछ समझ में नहीं आता है, और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और विंग से ग्रैंडमा बोलती हैं कि तुम्हें कुछ चाहिए हो तो प्लीज़ मुझे बोल देना। और विंग बोलता है ठीक है ग्रैंडमा अभी आप जाके सो जाओ, क्योंकि मैं भी अब सोने वाला हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। तो ग्रैंडपा आइज रोल करते हैं और ग्रैंडमा जो है उसे गुड नाइट बोल के वहाँ से चली जाती है फोरहेड पे किस करके। तो ग्रैंडपा जब बाहर आते हैं तो ग्रैंडमा उसे बोलती है कम से कम अब तो थोड़ी देर उसको सुकून दे दो ना, अभी वो बीमार है, उसको चोट लग गया। तो वो बोलता है हाँ हाँ वो कल तक देखो कैसे कूदता फिरता घूमेगा। तो ग्रैंडमा बोलती है तुम और तुम्हारी ऐसी बातें। और जब विंग सुबह उठता है तो वो आज सवेरे ही उठ जाता है। तो ग्रैंडपा जो है उसे बोलते हैं कि तुम इतनी जल्दी कैसे आज उठ गए? तो विंग जो है वो बोलता है कि मुझे आज ना इंटरव्यू पे जाना है। तो
जब वैसा बोलता है तो ग्रैंडपा जो है वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं कि विंग को इंटरव्यू पे जाना है और वो आज जल्दी भी उठ गया है। तो वो जो है अपनी ग्रैंडमा को बोलता है कि ग्रैंडमा मेरे लिए जो है जल्दी जल्दी अब ब्रेकफास्ट दो, क्योंकि मैं आज टाइम पे जाना चाहता हूँ। आज आपका जो हबी है उसने भी मुझे अभी तक टीज़ नहीं किया, इसलिए अब उसके टीज़ करने से पहले पहले जो है मैं यहाँ से चला जाऊँ। तो ग्रैंडपा अपनी आइज़ रोल करते हैं और वो खुद को जो है बिजी दिखाते हैं, वो जैसे बातें सुन ही नहीं रहे हैं, ऐसा वो रिएक्ट करते हैं। और वो अखबार जो है मतलब न्यूज़पेपर जो है वो पढ़ने लग जाते हैं। और विंग को जो है ग्रैंडमा ब्रेकफास्ट देती है, उसके फोरहेड पे पैड करती है और बोलती है ऑल द बेस्ट। और विंग बोलता है मुझे इसकी बहुत ज़्यादा आज ज़रूरत है, क्योंकि आज दो दो चीज़ों को मुझे आज जीतना है। तो ग्रैंडमा बोलती है वो क्या है, तो विंग बोलता है कि एक हफ्ते के बाद बोलता हूँ। और विंग जो है ब्रेकफास्ट करके करके जो है वहाँ से निकल जाता है वोंग ऑपरेशन की तरफ। और आगे हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। बाय।